नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। खबर है चिराग पासवान की अगुवाई वाली उस लोजपा की जो कि अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि एक गुट चिराग पासवान के साथ है तो दूसरा गुट पशुपति कुमार पारस के साथ में है। और चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा के गुट ने आज जो है उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। जो चिराग पासवान है उनका ये कहना है कि उनके पास ज़्यादातर प्रदेश अध्यक्षों के साथ साथ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल लोग हैं उनका समर्थन हासिल है, लिहाजा पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ ही है। सिर्फ 5 सांसद जो है और 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो पशुपति कुमार पारस के साथ में हैं। आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें 5 कुल जो महत्वपूर्ण एजेंडे थे उस पर मोहर लगी है और उसमें तमाम चीज़ों पर हम आए बैक टू बैक करके। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि रामविलास पासवान जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, साथ में वो जो लोजपा के संस्थापक प्रमुख रहे हैं और उनके ही अगुवाई में या फिर अध्यक्षता में लोजपा का प्रसार हुआ। एक तरीके से देश भर में दलित सेना बनाई उन्होंने, लोजपा का संगठन तैयार किया। पार्टी कई बार तो बिल्कुल सत्ता में भी रही और कई बार तो सत्ता की चाबी भी इनके पास रही। कुछ ऐसा होता रहा लोजपा के साथ में। अब इन तमाम चीज़ों के बाद रामविलास पासवान का जो योगदान थे राजनीति के अंदर में, उन तमाम चीज़ों को लेकर के रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई है। लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुल 5 प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति हुई 2019 में संवैधानिक रूप से चुने गए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में अपना पूरा विश्वास व्यक्त करती है और उनके द्वारा लिए गए सभी फैसलों का पूर्णतः समर्थन करती है। दूसरा जो फैसला लिया गया उसमें लोक जनशक्ति पार्टी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निष्कासित पशुपति कुमार पारस के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर कई जो की गई घोषणा और बयानों की कड़ी निंदा करती है और उनके कृत्यों को असंवैधानिक मानते हुए जनता को गुमराह करने का कदम मानती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया है उसमें यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रधानमंत्री से अपील करती है कि रामविलास पासवान 50 साल तक राजनीति में सक्रिय रहे। विदाग कार्यकाल व राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाए एवं बिहार में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। चौथा जो पॉइंट जो इस कार्यकारिणी की बैठक में पर सहमति बनी है उसमें कोविड-19 महामारी के कारण देश को जन धन का जबरदस्त नुकसान हुआ है। करोड़ों लोग इस महामारी से प्रभावित हुए व लाखों लोगों की जान इस महामारी की वजह से गई है। लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति कोरोना की वजह से हुई इन असामयिक मौतों पर भारी मन से गहरा शोक व्यक्त करती है व मृतक लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करती है। विशेषज्ञों ने आने वाले हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर की भी चेतावनी दी है, इसलिए समिति पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करती है कि वह महामारी से पीड़ित लोगों के घर जाकर उनको मदद पहुंचाएं। पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें इस पूरी मीटिंग में जिस पर फैसला हुआ है उसमें राष्ट्रीय जो समिति है, पांचवा जो फैसला लिया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उसमें समिति अपने कार्यकर्ताओं को बिहार एवं अन्य राज्यों में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए अभी से सतर्क रहने की अपील करती है और साथ ही साथ जो ग्रामीण या फिर जो गरीब लोग हैं, सुदूर में जो रहते हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहते हैं, उन तक मदद पहुंचाने की बात कही गई है। तो चिराग पासवान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कि वो गुट जो कि चिराग पासवान के साथ खड़ा है उसकी महत्वपूर्ण बैठक हुई। रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने की मांग हुई और पशुपति कुमार पारस ने जो फैसले लिए हैं उसको लेकर के निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। कुल 5 फैसले लिए गए हैं। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आप। इस बैठक में शामिल हुए चिराग, ये जानना ये जरूरी है। मैं इसकी एग्जैक्ट संख्या अभी जैसे ही मेरे पास पूरी डिटेल आती है मैं एग्जैक्ट संख्या आप लोग के समक्ष रखूंगा, बट आप लोगों ने भी आपके कैमरे में वो विजुअल्स हैं। सिर्फ 2 स्टेट प्रेसिडेंट्स को छोड़ के, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के 2 स्टेट प्रेसिडेंट्स को छोड़ के सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। अधिकांश फिजिकली ही मौजूद थे, कुछ थे नॉर्थ ईस्ट के, महाराष्ट्र के, कुछ हिमाचल के जो कि वर्चुअली जुड़े थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक को छोड़कर, रामजी सिंह जो हमारे लेबर प्रकोष्ठ के थे, उनको छोड़कर सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे। अधिकांश यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, जितने भी राष्ट्रीय हमारे
नेशनल एग्जीक्यूटिव के जितने भी मेंबर्स हैं वो अधिकांश संख्या में, लगभग मेरी जानकारी अभी तक जितनी है 90% लोग यहाँ पे मौजूद थे। एग्जैक्ट संख्या एक बार जानकारी मेरे पास आती है तभी मैंने मीडिया के सामने रखा। और ये वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जो कि अक्सर आप लोग कवर करते रहे हैं। ये वही चेहरे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने नए चेहरों को यहाँ पर बैठाकर, ये वही लोग हैं जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वही सारे प्रदेश अध्यक्ष यूटी के अध्यक्ष हैं जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि उनके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कई प्रोसेसेस हैं जो हमारे संविधान में निर्धारित किए गए हैं। पहले तो कोरम ही पूरा करने के लिए आपको कम से कम 30 सदस्य होना ज़रूरी है, जिसमें इन्होंने स्वतः अपने आप को, पशुपति कुमार पारस जी ने जिस कार्यकारिणी में इन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कितने सदस्य थे। ना मैंने कोई तस्वीर देखी, ना मैंने उसका कोई वीडियो देखा, उसमें कौन कौन लोग थे, नाम तो दीजिए। मैं तो सारे नाम आज आप लोग के साथ एक प्रेस विज्ञप्ति तुरंत इसके बाद मैं साझा करने वाला हूं, उसमें हर एक व्यक्ति का नाम मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, किस पद पर है, कब से है, सारी बातें मैं साझा करूंगा। तो इन्होंने जिसमें अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, मैं जानना चाहता हूं कि भाई वो कौन लोग थे। और उसके बाद जो नई कार्यकारिणी इन्होंने 6-7-8 लोगों की बनाई है, मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में सिर्फ मात्र 2.5 का भी आंकड़ा पूरा नहीं हुआ, मात्र 9 लोग ऐसे हैं जो इन लोगों के साथ गए हैं। पर अगर उससे ज़्यादा हैं तो ये अपनी जानकारी में दे दे, क्योंकि आज तो मैंने अपनी जानकारी पूरी तरीके से आप सबके सामने खुले रूप